कुछ इच्छाएं जब पूरी भी हो जाती हैं तब भी मन शांत नहीं होता। तो कुछ इच्छाएं जब पूरी हो जाती हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। कुछ इच्छाएं संसार में बांधती हैं तो कुछ इच्छाएं मुक्ति का द्वार खोलती हैं। क्या इच्छाएं गलत हैं? शास्त्र कहते हैं नहीं। तो हमारे शास्त्र के अनुसार इच्छाएं 3 प्रकार की होती हैं। सर्वप्रथम इच्छा यानी मन में उठने वाला पहला विचार, मैं यह चाहता हूं। सनातन कहता है कि बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं, और उपनिषद कहते हैं जैसी कामना वैसा ही कर्म। यानी कि इच्छा से आता है संकल्प और संकल्प से होता है कर्म। तो इच्छा अच्छी है या बुरी? शास्त्र कहते हैं कि इच्छा अपने आप में न पाप है न पुण्य। इच्छा तो तब बंधन बनती है जब उसके साथ जुड़ जाता है अहंकार। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं सेवा करूं, ये धर्म संगत है, ये अच्छी है। अब इसके साथ जुड़ा अहंकार, मेरी इच्छा है कि मैं सेवा करूं, फिर मेरा नाम होगा, यह है इच्छा के साथ जुड़ा अहंकार। फिर आता है काम, जब इच्छा भोग बन जाए। काम यानी सुख, भोग, इंद्रिय तृप्ति और आनंद की इच्छा। हिंदू धर्म काम को नहीं नकारता, बल्कि जीवन के 4 पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ तो काम है, और वो 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं वही मैं हूं। यानी कि धर्म के अधीन काम पवित्र और स्वीकार्य है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब काम रजोगुण और अहंकार से जुड़ जाए। तब काम बन जाता है अधिक चाह, तुलना, प्रतिस्पर्धा और अशांति। और ऐसे काम से जन्म लेती है तृष्णा। तृष्णा यानी अतृप्त लालसा, ऐसी चाह जो पूरी होने पर भी खत्म नहीं होती। तो शास्त्र कहते हैं कि तृष्णा अग्नि के समान है, और भागवत पुराण कहती है कि घी डालने से जैसे आग नहीं बुझती, वैसे ही भोग से तृष्णा शांत नहीं होती। और चाहिए, ये तो मेरा है, मैं ही भोग करता हूं, ये सब तृष्णा है। और यही बनता है कर्म, फल, आसक्ति, और आसक्ति से पुनर्जन्म। इसलिए शास्त्र कहते हैं तृष्णा ही संसार बंधन का मूल कारण है। तो इच्छा में जुड़ा अहंकार, उसके बाद आया काम, और काम में जुड़ा रजोगुण और अहंकार, और उससे आई तृष्णा, और तृष्णा से आसक्ति और जीवन बंधन। तो अगर इस सब की शुरुआत इच्छा है तो क्या इच्छा छोड़ देनी चाहिए? शास्त्र कहते हैं नहीं, पर शास्त्र ये भी कहते हैं कि इच्छा को शुद्ध करो, काम को धर्म में बांधो, और तृष्णा का त्याग करो। गीता का ये सूत्र तो सुना ही होगा, कर्म करो, फल की आस मत रखो। और जब इच्छा अहंकार से मुक्त हो जाती है तो कर्म बंधन नहीं, साधना बन जाती है। इसे सोचें, चाहिए तो एक बार और सुनो, और मन में हजारों प्रश्न आएंगे। कमेंट में लिखें, मेरे पास जवाब होगा तो प्रयास करूंगा, नहीं होगा तो कोई और जवाब दे देगा, और अगर कोई जवाब नहीं देगा तो प्रभु रास्ता दिखाएंगे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।